The fifth one video clip of the fifth lecture. अब आते हैं इनके सवालात की जानिब। सबक की आयात की रोशनी में बताइए कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत कैसे हासिल हुई। ये आपने पढ़ा फर्स्ट में कि ए ईमान वालो उज़्कुरू, तुम याद करो निअमतुल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला के उस एहसान को याद करो जब फ़ौजें तुम पर हमला करने को आ चुकी थीं और फ़ौजें तुम पर हमला करने को आईं, फिर हमने उन पर हवा का झक्कड़ भेजा और ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम नहीं जानते थे, नहीं देखते थे, और अल्लाह ताला उन सब कामों को जो तुम करते हो देखने वाला है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इनको चाहे तो आप अपने मफ़हूम में भी बयान कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आज़माइशी घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल क्या था। अहले ईमान का क्या था और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल, दोनों का तर्ज़ अमल मुवाज़ना हमने साथ में बयान करना। इन्हें आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, लेकिन इसी सबक की रूह से, इसी सबक में जो ट्रांसलेशन है उसकी रूह से, जैसे आप स्टार्ट में बोलेंगे, वही 3-4 पॉइंट है इसमें कि पहले नंबर पे कि अहले ईमान साबित कदम रहे थे। मुस्लिम जो थे वो पक्के ईमान वाले, पुख्ता ईमान वाले साबित कदम रहे, जबकि मुनाफिकीन उन्होंने क्या किया, कुफ्र का साथ देने और मैदान जिहाद से दूर रहने के लिए बहाने लगाए। ठीक है, और मुसलमानों की जान ख़तरे में देखकर मुनाफिकीन मुसलमानों से क्या करते थे, तंज़ व तशनी भी करते थे, ताने भी देते थे। ये आज के लेसन में आपने पढ़ा है ये कि जैसे रूम, फ़ारिस, यमन की फ़तह की खुशखबरियों के मुतल्लिक़ पूछते। ये फ़र्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। ये रूम के रिलेटेड फ़ारिस और यमन आप वसल्लम ने जो ये सारी पेशन गोइयाँ की हुई थी कि इन सब पे इस्लाम का तसल्लुत होगा, उन सब वादों के बारे में पूछते और मजाक ठट्ठा करते, ताना और तशनी करते कि वो सब वादे अब कहाँ गए। फिर लेकिन मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर पुख्ता यकीन ने उनके ईमान को डोलने ना दिया और मुसलमानों ने उनके इस कदर मनफी रवैयों पर भी कोई तवज्जो ना दी। ठीक है, ये क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इन आयात में जिहाद में रुकावट डालने वालों मतलब अल-मुअव्विक़ीन के बारे में क्या फरमाया। ये जिहाद में, ये आज के लेसन में है ये सारा। जिहाद में रुकावट डालने वाले मुनाफिकीन कौन से हैं, उनके बारे में क्या फरमाया भला। ये लोग दुनिया के लालची और मौत से, ये लोग क्या करते थे कि दुनिया के लालची और मौत से डरने वाले ये लोग क्या करते थे, दूसरों को भी, अपनी बरादरी के दूसरे जो लोग थे उनको भी जिहाद से रोकने की कोशिश करते और इन्हें डराते। ठीक है, अपने घरों में आ जाओ, ये ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, और मुनाफिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सख्त बुखल करते। ठीक है, और जब ख़तरे का वक्त होता तब क्या करते, मौत के खौफ से उनकी हालत बहुत अजीब हो जाती और हालत अमर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो क्या करते, जब वो खौफ का वक्त गुज़र चुकता था तो फिर वो क्या करते थे कि बढ़ चढ़ कर बातें करते थे, तेज़ ज़ुबान दराज़ी करते थे। ठीक है, लोगों पे ताने तशनी करना और तनकीद करना कि फ़लाँ सही लड़ रहा था, फ़लाँ सही नहीं लड़ रहा था। ठीक है, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन माल गनीमत लेने में ये लोग सबसे आगे होते थे ताकि ज़्यादा माल मिले। जब वहाँ से हो के आते थे, जब ये जंग का खौफ ख़त्म हो जाता, और एक और पॉइंट कि वो क्या करते थे कि अपनी मर्दानगी के बड़े बढ़ चढ़ के किस्से सुनाते थे, मैंने ये किया तो मैंने ये किया, ऐसे जैसे कि जंग उनकी वजह से जीती गई हो। ओके, आप इनको शॉर्टेज में अपने मफ़हूम में बयान कर सकते हैं। ठीक है।